एल्गोरिथम होता क्या है कि उसमें करेक्ट एल्गोरिथम के लिए हम बहुत सारे स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस देखेंगे उसका गुड एल्गोरिथम क्या क्या होता है। तो इसमें हम इस एल्गोरिथम के लिए हम पांच एसेंशियली करेक्टिस रूल होता है। जो अगर उस एल्गोरिथम में पांच हो चीज अगर वैलिड नहीं हो तो उसको हम एल्गोरिथम नहीं कहते, इसलिए लिखा है कि इफ एनीवन दिस मिसिंग दिस प्रोड इज नॉट वैलिड ऑफ एल्गोरिथम। फर्स्ट एल्गोरिथम है कि एल्गोरिथम से इनपुट। इनपुट का मतलब है कि टेक जीरो या मोर, कुछ भी अगर इनपुट ले रहे हैं एल्गोरिथम में, मिनिमम ऑफ जीरो या कोई चीज इनपुट मोर इनपुट ले सकते हैं। आउटपुट में क्या है, प्रोड्यूस एटलीस्ट। अगर कोई चीज एल्गोरिथम में आप कोई चीज ले रहे हैं तो इसका क्या है कि इसका प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट होना चाहिए, डिफरेंस स्टेप क्लियर एंड बिगस होना चाहिए। फोर्थ है कि फाइनाइटनेस, एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। फिफ्थ है कि इफेक्टनेस एंड स्टेप आर सिंपल एग्जीक्यूटिबल, मतलब इफेक्टनेस ऐसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कोई कम्प्लेक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो ऐसा लिखे हैं जो उसका इफेक्टनेस जो सिंपल और एग्जीक्यूटिबल हो। तो हम एल्गोरिथम का करेक्टर्स में क्या कहते हैं कि पांच टाइप, पांच चीज होना मस्ट है। अगर वो पांच चीज आपके फाइव टाइप्स नहीं है तो एल्गोरिथम जो है वैलिड एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा। पहला इनपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड डिफरेंस एंड फाइनाइटनेस एंड इफेक्टनेस। अब सबको हम क्या करेंगे, एक एक बार में, एक एक बार में सबको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि टाइप इनपुट में क्या क्या गुण है, कैसे होना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए, सबको हम एक बार करके देखते हैं। फर्स्ट इनपुट, एन एल्गोरिथम मस्ट एक्सेप्ट जीरो या मोर इनपुट। मतलब ऐसा हो कि इनपुट अगर हम कुछ ले रहे हैं तो एक्सेप्ट जीरो से चालू होना चाहिए, एंड मोर इनपुट मतलब एक से ज्यादा जो है इनपुट भी होना चाहिए। इनपुट आर द डाटा अवेलेबल गिवन बिफोर एक्सेस, मतलब ऐसा ना हो कि आप इनपुट कोई चीज भी ले रहे हैं, जैसे सपोज दैट अब इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं तो या फ्लोट ले रहे हैं, डेटा टाइप वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी डेटा टाइप ले रहे हैं उसमें जो है आपका एल्गोरिथम में वो जो है वैलिड नहीं है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिथम ले रहे हैं इनपुट में, फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करें, टू इंटीजर ए एंड बी एंड सी एंड डी, या मतलब इस तरीके से हम टू इंटीजर सम करने के लिए टू का लेते हैं, थ्री का भी हो सकता है, फोर का भी हो सकता है। लेकिन एडिशन इसी तरह हम डिवीजन का भी लेंगे, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं, इसी तरह रिमाइंडर का लेते हैं, मॉड्यूलेशन का भी लेंगे। सेकंड है कि आउटपुट। आउटपुट एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। अब फॉर एग्जांपल हम जैसे कि इनपुट में लिए जो है इंटीजर ले रहे हैं ए बी, तो इसका जो है सम होना चाहिए एटलीस्ट वन होना चाहिए मिनिमम। हो सकता है दो भी थ्री भी हो सकता है। इस एल्गोरिथम में हम एक साथ जो है जो है डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सकते हैं, उसके बाद जाके एडिशन कर सकते हैं। आउटपुट एज रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा, मतलब आउटपुट ऐसा चीज है जो इनपुट को आफ्टर दैट प्रोसेसिंग इनपुट डेटा, मतलब ऐसा ना हो कि आउटपुट आपका पहले आ जाएगा, नहीं। जो भी रिजल्ट आउटपुट का प्राप्त होगा उस पे क्या होगा कि इनपुट की प्रोसेसिंग डेटा के बाद होगा। विदाउट आउटपुट एल्गोरिथम हैज नो मीनिंग, मतलब ऐसा ना हो कि आउटपुट आपका नहीं आ रहा तो विदाउट आउटपुट आपका एल्गोरिथम कोई भी चीज जो है उसका मीनिंग नहीं है, बिकॉज नो रिजल्ट इट्स प्रोड्यूस। आउटपुट कैन बी वेरिएबल मैसेज और एक्शन, मतलब ऐसा हो कि आउटपुट आपका वेरिएबल हो, ऐसा ना कि ए प्लस बी ले रहे हैं और सम ए प्लस बी का सम ले रहे हैं लेकिन वेरिएबल नहीं आ रहा, एनीथिंग कुछ भी आ रहा है। एग्जाम्पल एल्गोरिथम टू ऐड द नंबर इनपुट ए एंड बी, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग ए और बी को हम डिनोट कर रहे हैं ए और बी से। तो अब आउटपुट क्या है, सम ऑफ ए बी आना चाहिए। ए बी आ रहा है तो इसलिए क्या है, वेरिएबल है। तो ये किसका करेक्टरिस्टिक एल्गोरिथम का एक पार्ट है कि आउटपुट क्या क्या होना चाहिए। एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसका करेक्टरिस्टिक ये है कि एल्गोरिथम है ना। एग्जांपल है कि लीनियर सर्च ले रहे हैं, एक फाउंड एलिमेंट है या नॉट फाउंड एलिमेंट है। सपोज दैट हम आउटपुट में अगर कोई भी एरे में जा रहे हैं, एरे में जा रहे हैं की एलिमेंट में, तो की एलिमेंट में सपोज दैट आपको आता है 10, 20, 30, 40 एंड 50 है। उसमें की एलिमेंट हो सकता है 30, आप सर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आउटपुट क्या हो सकता है कि नॉट फाउंड। और अगर सपोज दैट आप की एलिमेंट 40 करें तो इट्स फाउंड। तो लीनियर सर्च में भी कोई भी एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं तो उसका आउटपुट आना चाहिए। थर्ड है कि डिफाइननेस में क्या है, डिफाइननेस मींस एवरी स्टेप एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर एंड एग्जैक्टली। अब कोई भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो उसका जो है एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, मस्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए
लीनियर सर्च कर रहे हैं, उसका क्लियर ही नहीं है कि आप लीनियर सर्च कर रहे हैं कि नहीं। अगर सपोज दैट बाइनरी सर्च कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि बाइनरी सर्च हम आना चाहिए। तो अब है कि देयर शुड देयर देयर शुड बी देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट द व्हाट इच स्टेटमेंट। मतलब ऐसा कोई भी चीज आप अगर लिख रहे हैं किसी प्रोग्रामर को, आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका इनपुट डेटा क्या होना चाहिए, जो इनपुट डेटा क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा क्लियर, जैसे सपोज लीनियर सर्च है तो लीनियर सर्च में जो है आप सपोज एलिमेंट दे रहे हैं तो एलिमेंट ऑफ कलेक्शन जैसे दे रहे हैं तो इनपुट में एलिमेंट कैसे होना चाहिए, एरे का इंडेक्स सही है नहीं है, उसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली जो आप राइट लिख रहे हैं, आपका कंप्यूटर जो वही फॉलो करेगा, जो प्रोग्रामिंग वही फॉलो करेगा जो आप एक्चुअली राइट लिख रहे हैं। इट स्टेप्स नोट क्लियर द रिजल्ट मे बी रॉन्ग। ऐसा नहीं कहेंगे 100% रहेगा, आप अगर स्टेप आप क्लियर नहीं दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि रिजल्ट हो सकता है रॉन्ग मिले आपका। हो सकता है कि आप इंस्ट्रक्शन सही नहीं दे रहे हैं, आप सपोज जैसे टू एडिशन का नंबर एक कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, अब इंटीजर ली है तो आप सपोज डेट आप जो टू 2.5 प्लस 4.5 दैट इज रॉन्ग वैल्यू बिकॉज फ्लोट इंटीजर आप टाइप दे रहे हैं लेकिन फ्लोट वैल्यू है जो है आपका आउटपुट में, तो मे बी रॉन्ग हो सकता है बट कंडीशन तो सेम है। सेकंड है क्लियर स्टेप हेल्प गेटिंग द करेक्ट आउटपुट। क्लियर स्टेप जब होगा तो आपको हेल्प करेगा कोई भी चीज आउटपुट क्लियर आने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर है ए एंड बी स्टोर द रिजल्ट सम। ए बी का अगर स्टोर हम कुछ भी ले रहे हैं तो इसका क्या है कि सम क्या होगा, रिजल्ट स्टोर होगा। कंपेयर टू नंबर्स आर इंट दे ग्रेटर वन। अब सब जाहिर सी बात है कि जब ए और बी का आप सम करेंगे, कोई चीज को टू सम करेंगे तो टू नंबर्स का प्रिंट जो है ग्रेटर देन वन, वन से ज्यादा। अगर सपोज डेट आप अगर ए का वैल्यू टू ले रहे हैं, ए का वैल्यू टू ले रहे हैं, बी का वैल्यू थ्री ले रहे हैं, तो ए का वैल्यू से ज्यादा ही आएगा, बी का वैल्यू से ज्यादा ही ग्रेटर ही आएगा आपकी सम के वैल्यू। फाइनाइटनेस चौथा मेरा फाइनाइटनेस करना है। फाइनाइटनेस मीन्स होता है एल्गोरिथम मस्ट एंड आफ्टर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप, इट शुड बी नॉट रन फॉरएवर। मतलब ऐसा है कि फाइनाइटनेस में जितने भी स्टेप आप ले रहे हैं उसके बाद लिमिटेड नंबर से, ऐसा ना हो कि कोई भी चीज आपका जो एल्गोरिथम है जो फाइनाइटनेस जैसे कि समी ले रहे हैं तो उसका जो है आपका रन जो है सिर्फ स्टेप लिमिटेड स्टेप पे होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे एन एल्गोरिथम स्टॉप आफ्टर प्रिंटिंग द रिजल्ट। ऐसा ना हो कि क्या प्रिंट के बाद भी आपका रिजल्ट चल रहा है, ऐसा आप एल्गोरिथम देख रहे हैं तो ये दैट इज ये रॉन्ग। तो इसका करेक्ट क्या लगा है कि कोई भी लिमिट है स्टेप होगा। ये दो नंबर को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो इसका प्रिंटिंग के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये लूप रिटर्न फ्रॉम 1 to 10 देन स्टॉप। आप कोई चीज को प्रिंट कर रहे हैं 1 से 10 तो 1 से 10 तक चलेगा, वो क्या करेगा स्टॉप करेगा। अब है कि इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मीन्स है इच स्टेप एंड एल्गोरिथम मस्ट बी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होना चाहिए, एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी इजीली टू परफॉर्म टू कंप्लीट द फाइनाइट नंबर। कोई भी चीज है, कोई भी स्टेप ले रहे हैं उसका एल्गोरिथम क्या होना है, सिंपल होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए। एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी इजीली इजीली परफॉर्म करेगा एंड कंप्लीट फाइनाइट टाइम तक होगा। सेकंड एग्जांपल इसका है ऐड टू नंबर्स। ऐड टू नंबर्स में है कि कंपेयर टू वैल्यू। टू वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, ए और बी को कर रहे हैं।